इफ़ इज़ इनएविटेबल देन लाई डाउन एंड एंजॉय इट। यह स्टेटमेंट कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए के द्वारा दिया गया है पूरे सदन में, और जब ये दे रहे थे उस समय सारे सदन के सारे लोग हंस रहे थे। अब मैं सबसे पहले क्या है कि ये जो एमएलए हैं KR रमेश, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कि ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो, ये सजेशन दे रहे हो, अपनी बेटी को भी यही सजेशन देते हो, अपनी वाइफ को भी यही सजेशन देते हो, अपने परिवार की सभी महिलाओं को भी यही सजेशन देते हो क्या, या ये आम जनता के लिए सिर्फ था? दूसरा चीज़ क्या है कि जब सारे कोई हंस रहे थे, इससे ये माइंडसेट पता चलता है कि हमारे नेता लोग, हमारे लीडर्स लोग, उनका माइंडसेट क्या है वुमेन के लिए। जब वो सभी हंस रहे थे, कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, कोई भी उसे गलत नहीं ठहरा रहा था, हंस रहा था। इनफैक्ट स्पीकर जो है वहाँ के, वो स्पीकर भी हंस रहे थे। तो हम कैसे समझ सकते हैं क्या कि हमारे लिए वुमेन सेफ्टी के लिए लॉ बनेंगे और उसे सही में इम्प्लीमेंट होगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता रहे तो वुमेन की सेफ्टी कभी नहीं हो सकती। दूसरा, ये स्टेटमेंट से वो एक को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या है, जो विक्टिम है वो कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकती, हमेशा मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है, कभी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। बट ये एमएलए को ये समझ में नहीं आता। इनफैक्ट क्या कि ये जो स्टेटमेंट है, इससे तो ये बात प्रूफ हो गया कि ये डिज़र्व नहीं करता एमएलए पोस्ट को, गलत है, वो वहाँ पर से उसे रिज़ाइन करना चाहिए। इनफैक्ट हम बोले क्या कि कांग्रेस के सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, दोनों को बोले क्या, यू बोथ आर द फीमेल, यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ रिमार्क। उसे हटाओ पोस्ट से। अगर उसे पोस्ट से नहीं हटाते तो तुम्हारा जो भी तुम कहते हो कि वुमेन के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सब फेक है, सब प्रोपेगेंडा है। तुम सही से वुमेन के बारे में सोचते ही नहीं हो। अगर तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्या कि एमएलए तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए बारे में बाद में सोच के, तो ये गलत है। सोचो क्या कि एक समय ऐसा था कि वुमेन के बारे में और वुमेन के साथ कुछ गलत होता था तो शिवाजी जो थे वो हाथ काट दिए थे, और तुम अपने एमएलए को हटा नहीं सकते। तो धिक्कार है तुम्हारे गवर्नमेंट पे, धिक्कार है तुम सभी पे। और हम जो सिटीजन है, हम कैसे तुम सभी पर ट्रस्ट करेंगे, वुमेन के लिए सेफ्टी के लिए लॉ बनाओगे और उसे इम्प्लीमेंट करोगे? सोचो थोड़ा अपने। और मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ क्या कि तुम ऐसे ऐसे नेता को चूज़ कैसे कर लेते हो? चूज़ करते हो तो उसका बैकग्राउंड नहीं देखते क्या? आज अब अगर तुम बैकग्राउंड नहीं देखोगे, तुम्हारी महिलाओं के साथ कुछ भी होगा तो ऐसा नेता कुछ नहीं करने वाले। सोचो थोड़ा बैठ के, जनता को भी मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद।